नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोमांच की इस यात्रा में जिसका नाम है अजब भी गजब भी। मैं हूं शीबा लतीफ। हमारे आसपास की दुनिया इतनी हैरत अंगेज है जिसे देखकर यकीन करना हो जाता है मुश्किल। आश्चर्य का एक ऐसा महासागर जिसकी लहर जब जब उठती है तो हमें एक अकल्पनीय संसार में लेके चली जाती है। तो किस बात की देरी और किस बात का इंतजार, चलिए हमारे संग और शामिल हो जाइए देखने दुनिया के अद्भुत दुनिया के कुछ गजब रंग। अशिक्षा की टीस ऐसी उभरी जिसने एक शख्स को उल्टे शब्दों का बाजीगर बना दिया। और इसमें अद्भुत और अविश्वसनीय बात यह है कि शख्स की कलम जब उठती है एक दो बार नहीं बल्कि 17 भाषाओं में जब उठती है तो देखने वालों की आंखें आश्चर्य से भर जाती है। तो आइए आपको भी मिलवाते हैं असाधारण प्रतिभा के इस मालिक से। अजब दुनिया के इतने गजब हैं रंग कि उन्हें देखकर जमाना हो जाता है दंग। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 162 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से कुछ पहले बलरामपुर की एक अनोखी कहानी। अनोखी इसलिए कि आप इन जनाब की अद्भुत प्रतिभा देखकर कह उठेंगे, जहां पनाह तुस्सी ग्रेट हो। सोचिए कि अगर ये महाशय आपको थैंक यू लिखकर दे दें तो उनका लिखा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए आपको होना पड़ेगा उल्टा, यानी सर के बल खड़ा होना पड़ेगा। क्यों चौंक गए ना? अजी यही तो है इनका अजब गजब टैलेंट। ये भाई साहब लिखते हैं उल्टा, यानी उल्टे अक्षरों में, और इस हुनर के ये हैं बेताज बादशाह। हमारी बात सुनकर अगर आप सोच रहे हैं कि उल्टा लिखने की कोशिश की जाए तो जनाब बिल्कुल दिल खोलकर बिंदास ट्राई कीजिए। लेकिन उससे पहले इन जनाब यानी राम कृपाल के अजब टैलेंट की पूरी कहानी तो सुन लीजिए। एक दिन अपने से ही मन में आया कि क्यों ना शब्दों को उल्टा लिखा जाए। शब्दों को अपने मन से ही हम उल्टा लिखने लगे। पहले हिंदी, अंग्रेजी, फिर किताबें ला के मंगवा के उनको अध्ययन करके उन पे पूरा एकदम बिल्कुल, फिर उन सारे शब्दों को हम उल्टा लिखने लगे तमाम भाषाओं में। राम कृपाल भाई साहब सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं बल्कि 17 अलग अलग भाषाओं में धारा प्रवाह लिखते हैं। ये राष्ट्रीय गान लिखा है, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, थाई, असमिया, उड़िया, 10 भाषाओं में राष्ट्रीय गान लिखा है। दुनिया ने राम कृपाल की इस अद्भुत प्रतिभा का लोहा माना, लेकिन इस हुनर के निखरने के पीछे का किस्सा भी कुछ कम हैरत अंगेज नहीं है। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ रहा था तभी मेरे पिताजी का डेथ हो गया। क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं थी तो पढ़ाई छूट गई। परिवार और जिम्मेदारियों के बोझ ने राम कृपाल को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। राम कृपाल की जिंदगी में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस बेहद चैलेंजिंग टैलेंट की नींव रखी? आखिर अजब गजब की ये रोचक कहानी किस तरह से बनी मिसाल, और कैसे राम कृपाल ने दिखाया कि एक जुनून जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। आइए दिखाते हैं आपको अद्भुत दुनिया के गजब रंग। राम कृपाल कानपुर के एक प्रतिष्ठान में काम करने लगे। यहीं एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया।
राम कृपाल ने जब अपने एक दोस्त की शादी में टाई पहनी तो उस पर उनके मालिक ने उनकी बेइज्जती कर दी और यही बेइज्जती उनके दिल में बैठ गई। एक स्थानीय लड़के की शादी पड़ी जिससे हमारा अपनत्व गहरा हो गया था। उसने मुझे टाई खरीद कर दिया। मेरे जीवन में पहली बार वो टाई आया था और पहली ही बार हम वो टाई बांध के उसके बारात में गए। तो जब हम उसके बारात में पहली बार टाई बांध के गए तो जो हम लोगों का अटेंडेंस लेते थे वो श्रीमान जी भी उस बारात में मौजूद थे। तो पता नहीं क्या हुआ कि उनको मेरी टाई अखर गई और वो मुझे बुला के 10-5 लोगों के बीच में बोले कि टाई लेबर नहीं बांधता है, टाई ग्रेजुएट बांधता है, तुम्हारे जैसे लेबर नहीं बांधते। ये बात दिल को चुभ गई और तुरंत टाई खोल करके जेब में रखते हुए मन में ये प्रतिज्ञा की कि अब कभी टाई बांधेंगे तो सरकार ऑथराइज करेगी तब। राम कृपाल ने मजदूरी छोड़कर रेडियो मैकेनिक का काम शुरू किया और परिवार को पालते हुए फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। अपनी मेहनत से राम कृपाल ने LLB तक पढ़ाई पूरी की और खुद को इस लायक बनाया कि वो टाई पहन सके। राम कृपाल ने पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूलों में जा जाकर पढ़ाई को बढ़ावा देने की मुहिम भी चलाई, लेकिन उनकी बातों पर जब किसी ने खास तवज्जो नहीं दी तब उन्होंने कुछ नया और अलग करने की सोची और फिर यहीं से उनके जहन में एकदम लीक से हटके शब्दों को उल्टा लिखने का आइडिया आया और इस हुनर ने बना दिया उन्हें शब्दों का बाजीगर। पहले तो हम यही जानते थे कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और LLB भी किए हुए हैं, वकालत पेशे से जुड़े हैं, लेकिन जब ये जाने कि ये कई भाषाओं में जो है उल्टा सीधा और कई भाषाओं में लिख लेते हैं, लिखवा करके जब हम लोगों ने उसको देखा तो आश्चर्य भी हुआ और खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि ये इस कार्य के लिए ना कभी ट्रेनिंग लिए हैं और न किसी ट्रेनर से इन्होंने इसकी कोई शिक्षा लिया है। ये सेल्फ इन्होंने इसका ज्ञान अर्जन करके और इतनी फास्ट स्पीड से लिखा है हर भाषा में। राम कृपाल की इस अद्भुत बाजीगरी को सलाम, जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर कुछ अलग कर गुजरने की ठान ली जाए तो जज्बा ही दिलाता है इंसान को शोहरत और नाम। सही मायनों में राम कृपाल का टैलेंट है अजब भी गजब भी। चुनौतियों से भरे इस जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाना आसान नहीं होता, इसलिए अक्सर आपने लोगों को कहते सुनते देखा होगा कि उनके कंधों पर भारी भार है, बहुत भार है। लेकिन क्या कोई इंसान अपनी पीठ की हड्डी से भारी वजन उठा सकता है? पड़ गया ना सोच में? ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, एक हकीकत है, अद्भुत सत्य। आइए दिखाते हैं आपको। इंडिया का मिडिल पार्ट यानी मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल से तकरीबन 180 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में स्थित है शहर सागर, जहां एक नौजवान अपने हैरत अंगेज कारनामे से देखने वालों को हैरत के सागर में डुबो रहा है। सागर के रहने वाले युवा अभिषेक चौबे का जो हुनर है उसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभिषेक के हैरत अंगेज कारनामे अब गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, और वो भी एक बार नहीं बल्कि दो बार। अब प्रदर्शन क्या कहिए जनाब, इसे कहिए अभिषेक का चमत्कार। मुझे तो बहुत गर्व होता है और बाकी ये 11 साल से लगभग कर रहा है शुरुआत से। बाकी क्या इसमें उसने बहुत मेहनत की है, वो लगातार मेहनत करता रहा। पहले शुरू में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उसमें भी इन्होंने करीब 10 बरस से ये अपना जॉब शुरू किया है
स्पोर्ट्स में ही रखा जाए इस जॉब के लिए। वो तो रेगुलर वर्कआउट चलता रहता है वो बॉडी के हर पार्ट के लिए, जैसे मजबूती के हर प्रकार की, जैसे उसकी बैक बहुत शानदार है, बैक के लिए ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं उसको। अखाड़ा हो या बॉडी बिल्डिंग शो, आपने बड़े बड़े सूरमाओं को बढ़ चढ़कर वजन उठाते यानी वेट लिफ्टिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन अभिषेक के अमेजिंग टैलेंट के सामने बाकी सब पानी कम चाय नजर आते हैं। दरअसल असाधारण प्रतिभा के धनी अभिषेक अपने बाजुओं या कंधों के दम पर वजन नहीं उठाते, बल्कि ऐसा वो करते हैं अपनी पीठ की हड्डी यानी स्कैपुला से। ऐसे टैलेंट सागर में देखने कहाँ मिलते हैं। इस बच्चे ने बहुत आगे तक जाने की अपनी प्रोग्रेस के लिए फिटनेस करके रखी है और ये बच्चा लगता है कि बहुत आगे जाएगा। अभिषेक ने पीठ की हड्डी यानी स्कैपुला यानी शोल्डर ब्लेड के बीच में हुक फंसाकर जमीन से 6 इंच से ऊपर 55.4 किलोग्राम का वजन उठाया और ऐसा तकरीबन 17 सेकंड तक उठाकर रखा। अब ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, क्योंकि इससे पहले 51 किलोग्राम वजन उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड चीन के फेंग यिक्शी के नाम था। हमारे बेटे ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही कारनामे करता रहा, यही मेरी उम्मीद है। क्योंकि बाद में चीन का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की उसने, उससे मुझे और सारे परिवार को, सभी लोगों को गर्व होता है। मध्य प्रदेश के अभिषेक चौबे की अविश्वसनीय और असाधारण ताकत देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अभिषेक चौबे के इस हैरत अंगेज हुनर का दीवाना है और लोहा मान चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं ही मैन अभिषेक का हैरत अंगेज जलवा। इससे पहले अभिषेक साल 2016 में ऐसा कारनामा कर चुके हैं जिसे देखकर आंखों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अभिषेक का वो अद्भुत कारनामा कोई ट्रिक नहीं बल्कि सच था। एक बार में 2 कार लगभग खींच लेता है। जो सामान्य कार होती है उसका वजन लगभग 900 से ज़्यादा ही होता है एक कार का, तो 2 कार का वजन वो ऑलरेडी खींच चुका है। अभिषेक ने अपने शोल्डर ब्लेड से तकरीबन 1070 किलो की वजनी कार को 27 मीटर तक खींचा और ऐसा करके उन्होंने बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हो चुका है गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में। लगातार ऐसा करने में अभिषेक को कोई नुकसान नहीं होता। कई टीवी शोज, अखबार और मीडिया की सुर्खियां बन चुके अभिषेक का यह हैरत अंगेज कारनामा देखने वालों को लगता है अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पित। अपने अमेजिंग टैलेंट के दम पर दुनिया भर में इंडिया का नाम रोशन कर चुके सागर के इस महाबली को हमारा सलाम।
वाकई अभिषेक का बेमिसाल हुनर है अद्भुत, न कभी सुना न कभी देखा, सही मायनों में अजब भी गजब भी। ब्रेक के बाद अब सभी का स्वागत है अजब भी गजब भी में। गर्मा गर्म चाय हो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़ियां हो तो क्या बात हो। गर्मा गर्म चाय के साथ सिर्फ मजा आता है, आनंद आता है गर्मा गर्म पकौड़ियां खाने का। लेकिन जब ये पकौड़ियां ठंडी पड़ जाती है ना तो मन ही नहीं करता इन्हें खाने का, ऐसा लगता है बेमजा सी हो गई। इसलिए हमेशा हमारा दिल चाहता है कि जो ही कढ़ाई से गर्मा गर्म पकौड़ियां निकल जाएं, सीधे हमारे मुंह में आ जाए। एक कप गर्मा गर्म चाय और साथ में पकौड़ियां मिल जाती हैं तो दिन भर की थकान पलक झपकते ही गायब हो जाती है। स्वाद के शौकीनों के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि उनका बस चले तो वो सीधे कढ़ाई में ही हाथ डालकर पकौड़ियां निकाल लें और गर्मा गर्म खा लें। चलिए आपको ऐसे ही पकौड़ियां खिलाते हैं जो खौलते हुए तेल में सीधे हाथ डालकर निकाली जाती हैं। इसके लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला इलाहाबाद, जो दुनिया भर में संगम नगरी के नाम से मशहूर है। इस शहर में पकौड़ियों के शौकीनों के लिए एक अजब गजब मंजिल है लोकनाथ इलाके में मौजूद राम बाबू की दुकान। जहां खूब भीड़ लगी हो, समझ लीजिए कि आप पहुंच गए हैं राम बाबू जी की पकौड़ी की दुकान पर। ये पकौड़ी बहुत ही टेस्टी है, चाचा के हाथ की तारीफ करनी चाहिए। और ये चौक में बहुत मशहूर आदमी है राम बाबू पकौड़ी वाली। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जो यहाँ उसका जिक्र किया जा रहा है। जनाब, खास बात है राम बाबू का पकौड़ी बनाने का अजीबोगरीब तरीका, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग इनकी पकौड़ियां खाने आते हैं। भाई, हमने तो पकौड़ियां बनाने के लिए लोगों को कलछी या झरनी का इस्तेमाल करते हुए देखा है, पर राम बाबू जी की खासियत जानकर आप चौंक उठेंगे। और वो ये है कि वो खौलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़ी निकालते हैं। तेल में ऐसे हाथ डाल रहे हैं जैसे वो गर्म तेल ना होकर ठंडा पानी हो। सवाल उठता है कि कब से और ऐसा क्यों कर रहे हैं राम बाबू। पहली बार डाले थे तो थोड़ा देर जलन हुई थी, थोड़ी देर फिर शांत हो गया। हमारे लिए तो देखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना जो लिए रहे। मेरे लिए पानी है साहब। अब बताइए, कभी खाई है ऐसे पकौड़ी? अरे खाना तो अलग, ऐसे पकौड़ी सर्व करते हुए देखा है भला आज तक किसी को? नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि ये नहीं देखा तो क्या देखा। राम बाबू अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़ियां कढ़ाई से निकालकर सीधे लोगों की प्लेट में दे देते हैं। देखा आपने, है ना अद्भुत? ये भैया कमाल है। 60 बरस के राम बाबू जिस तरीके से, जिस अंदाज से खौलते हुए तेल में हाथ डालकर गर्मा गर्म पकौड़ियां निकाल रहे हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता है मानो वो खौलता हुआ तेल नहीं है बल्कि ठंडा पानी है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि राम बाबू के हाथ पर एक भी निशान नहीं है। तो है ना ये बात अविश्वसनीय और असाधारण? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल है। 60 साल के राम बाबू
कढ़ाई में तब हाथ डालते हैं जब तेल 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और ताज्जुब की बात यह है कि उनके हाथों को कुछ भी नहीं होता। जिस दिन देख लीजिए मेरा दोनों हाथ साफ है, पूरे शरीर में कहीं भी एक दाग नहीं पाएंगे। खोलते हुए जिस तेल को छूना ही मुमकिन नहीं लगता, उसमें इस तरह बार बार हाथ डालना और उस पर हाथों पर एक निशान तक न पड़ना वाकई अविश्वसनीय है। लेकिन यह असाधारण काम आपके सामने हो रहा है। लोग जब देखते हैं, जब तेल में हाथ डालते हैं तो एकदम डर जाते हैं, कहते नहीं दोबारा मत निकालो। मगर ये कहते कोई बात नहीं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है, चाहे जितने बार हाथ डालते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तरफ राम बाबू का ये अद्भुत कारनामा और दूसरी तरफ पकौड़ियों का स्वाद। उनकी दुकान पर दूर दूर से लोग आते रहते हैं और वापस जाते हैं जुबां पर जायका और आंखों में हैरत लेकर। दरअसल पकौड़ी खाना तो जनाब एक बहाना होता है। इसी बहाने राम बाबू जी की उस अद्भुत कला के दर्शन करना होता है जिसे देखना किसी अजूबे से कम नहीं। ये पकौड़ी तो हम काफ़ी दिन से इनकी खा रहे हैं, बस इनका एक कुदरत का देन है कि हाथ से ये पकौड़ी निकाल लेते हैं। बहुत लोग देखे थे तो बताए भी थे, तो हम भी कहा चाचा पर हाथ डाल के दिखाइए, तो दिखाए थे। राम बाबू जी का कहना है कि ईश्वर की कृपा से आज तक उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और अगर ऐसा करते हुए खुदा न खास्ता कभी कुछ हो गया तो वो अपना बसा बसाया काम बंद कर देंगे। लोग कह रहे चाचा आप जल गए, हम कहा नहीं भैया हम जलेंगे, हमारे पास माता रानी के वरदान है, जिस दिन हम जल जाएंगे उस दिन से पकौड़ी बेचना बंद कर देंगे। तो देख ली ना आपने पकौड़ियों की मशहूर दुकान। इसलिए अब जब भी गर्मा गर्म पकौड़ियां खाने का दिल करे तो पधारिए श्रीमान। राम बाबू जी का टैलेंट सच में अमेजिंग है। इसके जैसा न कभी देखा न कभी सुना। अब इसे चमत्कार कहें या ईश्वर का वरदान, लेकिन सही मायनों में राम बाबू का असाधारण हुनर है, अजब भी गजब भी। अद्भुत और अविश्वसनीय रोमांच के इस सफर अजब भी गजब भी में आज के प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आ गया होगा। कुछ हैरत अंगेज चीजें हमने आप तक पहुंचाई, एक नई कड़ी नई कहानी के साथ और नए हैरत अंगेज जलवों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। हाँ, आश्चर्य के गहरे महासागर में आपको लेके ही हम जाएंगे अपने अगले एपिसोड में। बाय बाय।